ये 2019 में पेपर 1 में आया था, मोर देन 1 में था ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के लिए जिनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल की समझ है वो ये क्वेश्चन को कर सकते थे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, एक स्फेरिकल शेल थी जिस पे चार्ज Q है और इसकी रेडियस R है। यहाँ पर एक आपको सिलेंडर दिया था जिसकी हाइट h है और इसकी रेडियस कितनी है, जल्दी बताओ। इसकी हाइट दी थी आपको h और इसकी रेडियस थी स्मॉल r। यहाँ पर स्मॉल h कर देते हैं इसको, और इसको इसके अंदर फिट कर रहे हैं। ऐसे फिट करेंगे, इसका सेंटर और इसका एक्सिस क्या करे, कोइंसाइड। तो केस 1 में फर्स्ट ऑप्शन में आपको कुछ इस टाइप से दिया था। इस क्वेश्चन में यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो h इज ग्रेटर देन 2r। इसको देख के आपके माइंड में क्या क्लिक किया, इसको देख के क्लिक किया कि इसकी जो हाइट होगी वो स्फीयर को क्रॉस कर जाएगी, और यहां पे रेडियस इज ग्रेटर देन r। इसको देख के आपके माइंड में क्या आया, बताओ मुझे। इसको देख के आपके माइंड में आ रहा है कि इसकी जो रेडियस होगी ये भी क्रॉस कर जाएगा। तो जरा सिचुएशन इमेजिन करो, यहां पर एक सिलेंडर बनेगा और स्फीयर इसके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन इसकी सभी डायमेंशन से छोटी आ रही है, और चार्ज कहां पर है, इस पर। तो बेटा फ्लक्स इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर ए कैसा हो गया, राइट। कितना आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप जरा हाइट के बारे में बताओ। हाइट कितनी दी थी, यहां पर हाइट दी थी h इज लेस देन 8r बाई 5। कितना था, 8r बाई 5, और r की वैल्यू थी 3r बाई 5। अब इन डायमेंशन का स्फीयर सिलेंडर इमेजिन करो। स्फीयर तो फिक्स है जिसकी रेडियस r है, और इसी पर तो चार्ज q है। ये देखो, ये डायमेंशन, ये हाइट कितनी है 2h, और ये वाली 2r, और ये क्या है 2 से लेस है। यदि ये 2 से लेस है तो मतलब सिलेंडर की जो हाइट होगी वो इसके अंदर ही होगी, एक चीज। और ये रेडियस किसके इक्वल है, 0.6r। तो ये भी अपने आप में क्या है, इसके अंदर ही है। तो जो सिलेंडर का डायमेंशन होगा वो इसके अंदर फिट होगा। चार्ज सारा का सारा बाहर है, अंदर तो चार्ज कितना है, 0, इसलिए हम लोग यहां पर फ्लक्स भी क्या बोलेंगे, 0। तो यहां पर बी ऑप्शन भी राइट है। अब यदि मैं बात करूं सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन के अंदर क्या दिया है, हाइट के बारे में सोचो, h इज ग्रेटर देन 2r, और रेडियस किसके इक्वल है, जरा देखो कितने दिया है इसके अंदर दिया है 3r बाई 5, 3r बाई 5, मतलब ये हो गई 0.6r। अब इमेजिन करो, देखो स्फीयर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसकी हाइट क्रॉस कर रही, सिमेट्री बनाना ये है। अब क्यू इन की बात करूं तो इस पोर्शन में जो चार्ज है और इस पोर्शन में जो चार्ज है वही चार्ज क्यू इन है, पूरा तो है नहीं। तो हमें ये चार्ज और इस चार्ज के वजह से फ्लक्स निकालना, मतलब क्यू इन यहां पर 0 नहीं है। आप लोग अब इसमें क्या अप्लाई करें, इसके लिए आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सॉलिड एंगल। यदि ये डिस्क है या इस टाइप का शेप है या इस टाइप का शेप है, तो इसके लिए यदि ये हाफ एंगल, ये कौन बनाता था सॉलिड एंगल के लिए, हाफ एंगल है थीटा, तो यहां पे सॉलिड एंगल की वैल्यू आती है 2π1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे यहां पर भी यदि इसको बनाएं इस टाइप से होगा, और प्रोजेक्शन एरिया की बात करें तो डिस्क टाइप का नजर आएगा आपको। बस यहां पे हाफ एंगल पता चल जाए, इसका फ्लक्स निकल आएगा, इसका निकल आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां से यहां तक हमें पता है इसकी रेडियस r है, कॉमन सेंस लगाओ जरा 9th 10th क्लास की, और इसकी रेडियस आपको दिया है, कितनी दी है 3r की वैल्यू दी है 3r बाई 5। तो ये हाफ एंगल कितना होगा, ये दोनों किस में आते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो r की वैल्यू कितनी है 3r बाई 5। जरा याद करो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी,
ये 3/5 कितना होता था 37 डिग्री, याद है ना 3 4 5। अब देखो यदि ये पूरा चार्ज अंदर होता पूरा, तो क्लोज्ड बॉडी के लिए सॉलिड एंगल कितना बनता है 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए बनता है Q/ε0। तो यूनिट सॉलिड एंगल के लिए Q/4πε0। तो ये सॉलिड एंगल कितना बना रहा है ये मान लूं मैं, तो सॉलिड एंगल के लिए कितना हो जाएगा बताओ, फ्लक्स Q/4πε0 इंटू ये डेल्टा। तो Q की ये फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/4πε0, इसकी वैल्यू आती है 1 - cos थीटा। और यदि मैं टोटल की बात करूं तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 का क्यों, एक फ्लक्स इसका और एक फ्लक्स इसका, जरा वैल्यू पुट करो। तो यहां पर एक चीज कोई हमने मिसिंग की है, इसका 2 पाई भी आता है, वही मैं सोच रहा हूं कुछ मैंने गड़बड़ किया है। तो 2 पाई से ये 2 बार और 2 से 2 ये कैंसिल, तो ये कितना आया Q/ε0 cos 37। cos 37 कितना होता है 4/5, तो 5 - 4 तो Q/5ε0। जरा ऑप्शन चेक करो, ये ऑप्शन आ रहा है यस, तो सी भी आंसर राइट है। अब हम डी वाला चेक करेंगे। डी वाला इफ h इज ग्रेटर देन 2r, h डी वाले में क्या है h इज ग्रेटर देन 2r, ठीक है यही सिचुएशन है। फिर रेडियस कितनी है, r दिया है 4r/5, मतलब ये होता है करीबन 0.8r। कितना होता है 0.8r, मतलब ये अभी भी अंदर है। लेकिन मुझे बताओ यहां पर हाफ एंगल सॉलिड एंगल बढ़ गया, सॉलिड एंगल बढ़ जाएगा तो ज्यादा फ्लक्स आ जाएगा, और ऑप्शन में यही फ्लक्स दिया है, तो इसका फ्लक्स फिर ये वाला आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत। तो इसके आंसर कौन कौन से आ रहे हैं, ए बी एंड सी। किसी को प्रॉब्लम